अपने को ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे सभी। मैं आत्मा बाबा का विशेष बच्चा मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ जो भगवान की खुदाई खिदमतकार बनने का सौभाग्य इस संगम युग में हमें मिला। हर रोज बाबा मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों की झोली से भरते हैं, चाहे वह अव्यक्त मुरली क्लब में हो या फिर रोज की साकार मुरली से। जरूर बाबा को मुझ में उम्मीद है। जरूर मैंने कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जिससे बाबा का नाम वाला हुआ हो। इसलिए बाबा मुझ पे कितनी मेहनत करते हैं। मुझ आत्मा का भी यह परम कर्तव्य है कि परमात्मा जो मुझ में इतनी आश लगा कर रखते हैं, रोज समय निकाल के मेरे लिए आते हैं, रोज मेरा इतना श्रृंगार कर रहे हैं। मैं भी आज बाबा के सामने वर्तमान समय जिस चीज पर मेरा अटेंशन चल रहा है वो बाबा को सुनाओ। हम सभी चले जाए वतन में, आकारी शरीर लेकर ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में चमकता शिव बाबा, आए बाबा से कुछ बात करें हम सभी। आज है जून 20। जून के 20 दिन हमारे सफल हुए हैं। कैसा रहा हमारा ये 20 दिन, बाबा को सुनाए। हमने पुरुषार्थ में क्या नवीनता की या इन 20 दिनों में क्या अनुभव किया, बाबा के और कितने करीब आए, हमारा याद का चार्ट कैसा रहा, सारी बातें बाबा को सुनाए। बाबा को अभी ये भी सुनना है कि बाबा यथाशक्ति जो भी हमने पुरुषार्थ किया, आपका साथ तो हमारे साथ था ही। अभी आगे आने वाले 10 दिन, मम्मा मास के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिन में मेरा क्या प्लान है बाबा, बाबा के सामने अपना प्लान रखे। ऐसी क्या चीज है
जिसपे मैं अपने को फोकस करना चाहता हूँ, एक ऐसी आदत जिसे मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। बहुत लंबा नहीं, लेकिन 10 दिन का क्यों ना प्रोग्राम बाबा को सुनाए। आज से 10 दिन बाद 30 जून, अभी की अवस्था और 10 दिन बाद में वाली अवस्था, मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ, बाबा को सुनाए। बाबा से प्यार भरी दृष्टि ले, बाबा से वरदान ले। बाबा तो हमेशा बच्चों के साथ है। बाबा के वरदानी हस्त मेरे मस्तक पर, और बहुत प्यार से बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे, सफलता आपके जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने जो भी सोचा है, जो भी लक्ष्य रखा है, बाबा आपके साथ है, परिवार आपके साथ है। बाबा से ब्लेसिंग्स लेकर मैं आत्मा पुनः अपने शरीर में। ओम शांति। तो अभी हम एक एक जन हैंड रेस करेंगे और बताएंगे कि हम किस चीज पर टेंशन रख रहे हैं, है ना। कुछ भी चीज हो सकता है, अव्यक्त मूल्य के आधार पे भी हो सकता है। हम रोज बाबा की कितने सारे शिक्षाएं सुनते हैं अव्यक्त मूल्य में, या फिर आपने किसी के क्लास में सुना होगा, उसके आधार पे भी हो सकता है, या आपका स्वयं का चिंतन भी। शॉर्ट में सुना है, केवल 1 ही मिनट में हम सुनाए, ज्यादा विस्तार में ना सुनाए, क्योंकि हम अधिक से अधिक आत्माओं का सुन पाएंगे। हम अपने से शुरू करते हैं ताकि आपको एक आइडिया आएगा। हम्म, तो शरीर का नाम प्रफुल्ल भाई, पूना महाराष्ट्र से। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ चल रहा है कि कर्म करते समय हर आधा घंटा या पौन घंटे में कंपलसरी ब्रेक, कर्मों को रोकना, और 5 मिनट डिटैच, एकदम शांत। इसमें हम चेक करते हैं कि कर्म का कितना असर हमारी अवस्था पे होता है। तो चेकिंग में ये पाया कि कर्म ब्रेक होने से वापस रिज्यूम करने में समय लगता है, लेकिन अटेंशन जरूर रहता है। बाबा जो बीच में बोलते हैं अचानक का पाठ पक्का करो, तो अचानक का पाठ भी हमारा पक्का होता है, और साथ ही साथ जो ड्रिल या अभ्यास बाबा बताते हैं उसका भी अनुभव करते हैं। तो ऐसे दिन में 8 10 या 12 बार होता है ट्रैफिक कंट्रोल के साथ साथ। तो इस पर हमारा विशेष अटेंशन है, कर्म करते समय ब्रेक करना और बाबा को कनेक्ट करना। ओम शांति। तो अभी हम सुनते हैं आगे। सत्यानंद, आप बताइए। सत्यावान, सॉरी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के साथ का अनुभव हमेशा होता ही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्रश्न रिपीट करता हूँ मैं, आपने अपने पुरुषार्थ का क्या प्लान बनाया है अगले 10 दिन में, या फिर वर्तमान समय आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो सत्यवान भाई? वर्तमान समय वर्तमान समय हम्म हम इस
बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो धारणा है वो पूरी हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान चला। उदाहरण कौन सी धारणा? मतलब जो भी बाबा ने नित्य नियमावली दी है, सुबह 3:30 बजे से लेकर शाम को बाबा को अपना पोता मिल देने तक एक्यूरेट बन जाए, क्योंकि पूरा एक्यूरेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं बने तो भी पूरा बाबा की सीमत पर चले, वही अटेंशन कर रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। इसमें विशेष रूप से आप थोड़ा स्पेसिफिक होना, आपके इसमें प्लान में स्पेसिफिक 5 धारणाएं, 6 धारणाएं, 7 धारणाएं। हमारे पास अगर लिस्ट रहेगा क्या चीज पे हमें फोकस करना है, तो अटेंशन पे ऑटोमेटिक रहेगा। आज से 10 दिन बाद आप इवेल्युएट कर सकेंगे कि आपने 5 पॉइंट्स लिए थे, तो 10 दिन बाद उनमें से कितने पे हम सक्सेस प्राप्त किए। क्योंकि अगर हम ऐसे ग्लोबल आंसर देते जो भी बाबा ने धारणाएं दी है सब ऐसे के लाभ तक, तो बाबा तो रोज हमें बहुत धारणाएं दे रहे हैं। अगले 10 दिन में हम उसमें से कितना अचीव कर पाएंगे, उसके लिए हमें प्लान स्पेसिफिक बनाएंगे तो हम सक्सेस उसमें पाएंगे। स्पेसिफिक माना भले आप 2 पॉइंट क्यों ना करें या 1 पॉइंट क्यों ना करें, तो वैसा थोड़ा सा स्पेसिफिक प्लान बनाना। ओम शांति। तेजल बहन जी, आप सुनाए। ओम शांति। मैं अभी जो पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो जो बीके करण भाई जी का चैनल है वो 24/7 उनका फाइनल डेस्टिनेशन करके नाम है। उनका पुरुषार्थ वो 24/7 जो चैनल है 24 आवर्स के लिए, तो उनके उसमें मैं ट्राई करती हूँ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं कर्मयोगी अवस्था में वो तो उसमें भी मनसा सेवा होती रहती है उनकी चैनल द्वारा, क्योंकि जब इस संगठित रूप में सब जॉइंट होते हैं तो उसका बल भी मिलता है। तो अगर हम काम भी करते हैं लेकिन वो साथ में रहता है, अगर चैनल के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो मनसा सेवा का भी हमें सहयोग प्राप्त होते हैं, उसका बल भी हमें मिलता है और हमारे द्वारा भी थोड़े थोड़े टाइम पे हमें वो याद कराते हैं कि हाँ हम ग्रुप से जुड़े हैं तो मनसा सेवा हमें भी चालू रखनी है। तो वो एक फायदा है। और दूसरा जो 2 से 5 का जो कर्म अमृत वेला है, मेरा कभी भी 3 घंटा नहीं होता है सुबह 2 बजे उठकर। तो मैंने ये एम रखा है कि 2 का टारगेट रखा है, अभी तक 3 तक पहुंचे हैं, लेकिन टारगेट 2 से 5 का करने का है। उसमें भी साइलेंस का बल जमा करने का है, क्योंकि जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें बाबा कहते हैं ना कि साइलेंस पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस के ऊपर साइलेंस पावर की विजय होती है। तो साइलेंस पावर भरने का पुरुषार्थ चालू है और आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ये 2 जो इम्पोर्टेंट काम है वो सुबह के जो 2 से 4 का एक्चुअली जो समय है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और उसका फल भी अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया है, तो अभी मेरा यही लक्ष्य होगा कि एटलीस्ट 2 बजे का टारगेट रख के ये आत्मिक स्थिति का, और फिर मीन्स निराकारी और आकारी, आकारी का बाद में, लेकिन निराकारी पर तो पहले करना ही है काम। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कविता बहन जी। ओम शांति। अभी जैसे लौकिक में होता है ना कि हम जैसे ट्रैफिक कंट्रोल 1-1 घंटे में हम याद नहीं रख पाते, बहुत से लौकिक में काम होते हैं तो नहीं रख पाते। तो मैं ये 20 दिन में हर एक घंटा जानकर ट्रैफिक कंट्रोल किया है। और अभी पुरुषार्थ आगे के दिन में मुझे बाबा की स्मृति सहज आए, ऐसा है। और अभी जैसे तेजल बहन ने बताया 2 से 5 का जो तीव्र पुरुषार्थी का जो क्लास है, उसमें मैं करीबन इसके लिए जुड़ने के लिए रात में जल्दी सोना होता है, तभी सुबह जल्दी उठ पाऊंगी। लेकिन मेरा भी ऐसा होता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कभी कभी सो जाती हूँ, कभी कभी नहीं सो पाती हूँ। तो फिर अभी अभी पुरुषार्थ ऐसा चल रहा है कि मैं जल्दी सो जाऊं और सुबह करीबन 3 बजे तक उठ पाऊं, ताकि फिर वो क्लास में जुड़ पाऊं। अभी मैं करीबन 3:30 बजे जुड़ जाती हूँ। तो ऐसे पुरुषार्थ चल रहा है और बाबा की स्मृति सहज रहे। ओम शांति।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाई जी, आप सुनाएं। मेरा अपना एक निश्चय है कि कह सकते हैं कि जो मन से चलता है उसके मुताबिक अगर हम मिलती है। जैसे ये महीना मम्मा का चल रहा है, मैंने उसी बेस के ऊपर मम्मा की जो वैल्यूज है उसको कोशिश किया है, और जो सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट मम्मा का जो एक मेन सिद्धांत है वो था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। 10 दिनों से लगभग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी दिन भर हम काम करते हैं उसके अंतर्गत हम काम करते ये हमारे मन के अंदर रहे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो मैंने अपना प्रैक्टिकल देखा कि हमारे भारत में बहुत अच्छी गति बढ़ रही है, और इसमें मुझे लगता है कि मम्मा भी हमें जैसे कि सर पे हाथ होता है बाबा का, ऐसे मम्मा का मन उस तरह से फीलिंग आती है जैसे कि मम्मा इस पुरुषार्थ में मेरी पूरी हेल्प करे। मेरा थोड़ा अनुभव। जी, धन्यवाद। भाई जी, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही थी, लेकिन जितना हमने समझा कि मम्मा का जो पुरुषार्थ रहा हर घड़ी अंतिम घड़ी, और भी मम्मा के जो विशेष गुण थे, उसको आप मतलब लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मम्मा का महीना है तो मम्मा का जैसे आशीर्वाद मिलता है सर पे, तो उस तरह से उसकी सपोर्ट मिलती है स्पेशली। जी, जी। बहुत अच्छा भाई जी। जोशना बहन जी। ओम शांति। मैं दरअसल ज्ञान में नहीं हूँ, पर मेरे फैमिली का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम रोज एक कोई ज्ञान की पॉइंट शेयर करते हैं। तो एक ये पुरुषार्थ चल रहा है कि जो भी ज्ञान की पॉइंट शेयर किया उसे दिन भर में इम्प्लीमेंट करना, प्लस इसके अलावा ये लक्ष्य है कि मेरी बुद्धि एक्चुअली अभी इतनी स्थिर नहीं है, तो बाबा की जो श्रीमत है कि स्मृति से समर्थी, उस पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ कि स्मृति में बाबा रहे तो बुद्धि उन पर ही रहेगी, एक रस रहेगी, स्थिर रहेगी। ओम शांति। इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, हेल्प करना चाहें तो प्लीज वेलकम। बहुत अच्छा है, आपने वो एक पॉइंट बताया कि हर रोज जो पॉइंट शेयर किया जाता है उस पर अभ्यास करना। तो आप एग्जांपल बता सकते हो कैसे करते हो आप अभ्यास? हाँ जी, जैसे किसी अव्यक्त मूल्य का ही पॉइंट, जैसे कि कल अभी अव्यक्त मूल्य का ही पॉइंट, उसके अलावा अभी रखने की शक्ति का किया था मैंने लास्ट टाइम। तो ऐसा किया था कि कुछ दिन तक मैं परखने की शक्ति का यूज करूंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि रोज सेम सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है कि जिसमें परखने का मैं कुछ प्रैक्टिकल में अनुभव देख पाऊँ। तो मैं कुछ दिन तक करती हूँ कि छोटी छोटी बातों को अगर परख पाऊँ कि किसी के मैं भी एक दो के नेचर को या फिर स्वभाव को या फिर मैं खुद के ट्रिगर्स को कि क्या चीज से मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो ओके, ये जी हाँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। सुभाष भाई, आप बताएं। सुभाष भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद मुझे। ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति। ओम हाँ, शांति। बोलिए रमन जी। 10 दिन में ऐसा करेंगे, बाबा का नाम रोशन होगा। जैसे कि जो आत्मा ने आज तक कभी बाबा का नाम नहीं लिया है, वो भी आत्मा बाबा बाबा कहते हैं, वो मैं सुन रही हूँ। ओम शांति। क्या सुना है आपने? जो आत्मा का बाबा का नाम रोशन नहीं करता हाँ, वो? आज आज तक बाबा ऐसा कर्म करूंगी, बाबा का नाम रोशन होगा। जो आत्मा ने आज तक
कभी बाबा का नाम नहीं सुनाया, उस आत्मा को भी ये नाम सुने कि बाबा बाबा, ये 10 दिन में हो जाएगा, कि बाबा का बल मिलेगा, ये मुझे अभी भी अनुभव आया था। अच्छा, तो कैसे कर्म वैसे करोगे मैं जिससे बाबा का नाम रोशन हाँ होगा? हाँ, हर कर्म करते करते वक्त तो बाबा का किरणें आ रही है, वो देख रहे हैं, वो छोटी मोटी कर्म है, वो सभी आत्मा को खुश खुश करने के लिए मैं स्नेहपूर्वक ये कर्म करेंगे, जिन्हें कि वो आत्माएं खुश रहेंगी और बाबा का नाम रोशन होगा। शांति। जी, बहुत अच्छा है। हर कर्म करते समय बाबा की किरणें आ रहे हैं, हाँ, यस, वो वो शांति अनुभव के करना। मुझे अभी भी अनुभव आया था, अभी योग करते समय जो बहुत अच्छा। नाम, हाँ, यानी अब अभी तक जब कभी नाम लिया बाबा बाबा, उनको भी मुख से एक नाम आएगा बाबा बाबा, ये 10 दिन में हो जाएगा, बाबा की शक्ति मिलेगी। शांति। ओके, बहुत अच्छी बात है। सर मित्र रॉय बहन जी। ओम शांति भाई जी। 10 दिन के लिए मेरी प्लानिंग ये है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी। साक्षी दृष्टा जो मेरे अभी मैं सोचती हूँ साक्षी दृष्टा स्टेज में आऊंगी तो एक दो साक्षी दृष्टा बुक में कुछ पॉइंट्स को धारण करूंगी, धीरे बोलूंगी। अच्छा, अभी मैं भाई जी ज्ञान में नहीं हूँ, पर कुछ आदतें हैं जो मेरी ठीक नहीं है, उसको उसमें एक आदत है उसको चेंज करना चाहती हूँ मैंने। अ, बहुत अच्छी बात है। कल्पना बहन जी, आप हो ऑनलाइन? कल्पना बहन, श्वेता बहन। जी बहन जी, सॉरी जी भाई जी। आप थोड़ा मुझे आप मॉडरेट करना, मुझे अचानक किसी का अर्जेंट कॉल अटेंड करना है। जी भाई जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। एक एक करके करिए, एक एक करके। आप हैंड रेज करेंगे तो ना इजी रहेगा। हाँ, ये उज्ज्वला बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। वैसे तो जब हमारा मेरा सोसाइटी का जगदम्बा भवन का ये चालू हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग में तय किया था कि मैं एक दिन मिस नहीं करूंगी, लेकिन मेरा वो हुआ नहीं। फिर भी मैं कम से कम एक बार तो मम्मा का जीवन कहानी का सुनती हूँ। ओआसी का होता है या अंतिम समय का पुरुषार्थ होता है, और पूरा ध्यान से सुनने का प्रयत्न करती हूँ, उसको जीवन में लाने का ये किया है, निश्चय किया है। और मेरा तो ज्ञान में आने से ही मैंने तय किया था कि गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर, अगर कोई सी भी परिस्थिति हो, जितना हो सके शांत रहना है, शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, दुख नहीं लेना है और दुख नहीं देना है और ना ही लेना है। तो उसमें काफी हद तक सफल हुई हूँ, और कल से तो पूरा निश्चय किया है मैंने, कम से कम अभी 10 दिन तो जो धारणा है उसमें पक्के रहो, यानी कि 4 बजे का, कम से कम 4 बजे का अमृत वेला। मुरली तो कभी भी मिस नहीं होती। हाँ, लेकिन 1-2 बार हुई थी बीच में, 2-3 बार हुई थी बीच में, तो टाइम पे मुरली सुननी, गॉडली स्टूडेंट बन मुरली सुननी है, शाम का नुमा, शाम का योग, मुद्दा में, तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन और ही अच्छी तरह से होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए निशा बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। वैसे तो मेरा देर से ज्वाइन हुई, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपना पुरुषार्थ शेयर कर रहे हैं कि लक्ष्य क्या है, तो उसी हाँ, के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ जी। क्या क्या लक्ष्य बनाया है? नेक्स्ट 10 डेज के लिए ममा मास है ना? जी जी जी। 10 डेज का तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरा अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपना शेयर किया था कि मैंने ब्रह्मचर्य पे पूरा अपना वो किया है, तो जैसे कि जीत पाई है, तो जैसे ही जब मैंने ये किया, उसके बाद से मुझे ये हो रहा है कि जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है ना,
कि जब एक क्लास आगे बढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन से कि मेरा एक क्लास बढ़ा है। तो क्योंकि बाबा का जो साथ है, वो प्यार है, वो सहयोग है, मुझे हर पल फील होता है। और उस दिन से बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे साथ पहले मुश्किल लगती थी, बहुत इजी हो गई है। बाबा से कनेक्शन होना, बाबा से योग लगना, और ऐसा संकल्प आना कि मुझे दिन में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो मैं रात के मतलब 2:30 ही उठ जाती हूँ, 5:30 मतलब 5 तक मेरा योग रहता है। और मेरा टारगेट ये है कि मुझे अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, और सारा दिन ये मतलब कर्मयोगी तो बन के रहना ही है, और जितना ज्यादा मुझे निराकारी स्थिति में रहना है, ये है मेरा टारगेट। ओके, शांति, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। अनिल भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मेरा लक्ष्य है इस बार की जो मम्मा मास चल रहा है, इसमें एक तो 2 बजे उठकर रेगुलर अमृत वेला करने का, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। 3 साढ़े 3 बजे उठ पाता हूँ। और मम्मा की जो डेली क्लास जो सुनते हैं 7:30 से 8:30, तो उसको मैं डेली अटेंड करता हूँ। उसमें लक्ष्य है कि कम से कम एक गुण के ऊपर जो है फोकस करना। और जो डेली का जो हमारा जैसे एवक्त मुरली का होमवर्क होता है या साकार मुरली का होमवर्क होता है, जैसे मुरली का होमवर्क आता है वहां से ओआरसी वाला भी, तो उसके ऊपर फोकस करने का रहता है। साथ साथ दिन भर में जो हमारा कर्म योग होना चाहिए, बीच बीच में जो है बीच में ब्रेक हो जाता है, तो वो पूरा नहीं होता, तो उसके ऊपर फोकस करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और जो ट्रैफिक कंट्रोल है, वो ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारा हर घंटे होना चाहिए, वो हर घंटे नहीं हो पाता है, तो उसका लक्ष्य रखा हुआ है। ओम शांति। जी। सो अनिल भाई, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है। इसमें से आपने 2-3 लक्ष्य तो अच्छे से क्वांटिफाई किया है। जैसे आप 3:30 बजे उठते हैं अमृत वेला, वो 2 बजे आप उठना चाहोगे। फिर जैसे आपने ट्रैफिक कंट्रोल का भी बताया है, मान लीजिए आपके हिसाब से ट्रैफिक कंट्रोल 6 है या 7 है, जितने भी होंगे उतना आप हाँ जी, करना हाँ जी, चाहोगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो 2 आपने क्वालिटेटिव बताए हैं चेक्स, जैसे मम्मा के एक गुण को धारण करना है, उसे भी कोशिश करना है कि आप कैसे चेक करोगे कि मेरे में धारण हुए हैं। होमवर्क जो होता है, आप कैसे चेक करोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वैसे अगर थोड़ा और डिटेल प्लान बनाओगे, तो आप काफी आकलन बहुत हाँ अच्छे जी, से हाँ कर सकोगे। क्योंकि होमवर्क जी। जो भी मिलता है वो करना, वो एक जेनरिक हो जाता है। जब भी हम्म, हम लक्ष्य करते हैं, एक पुरुषार्थ बनाकर 10 दिन के लिए मान लीजिए प्लानिंग कर, इसलिए छोटा समय दिया है हाँ कि जी, हाँ 10 जी, दिन में हम कुछ छोटा अच्छा प्लान बना सकते हैं। हाँ जी, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने आज जो प्लान किया वर्सेस 10 दिन बाद में उसमें कितनी सक्सेस हुई। तो आपको बहुत बहुत जी, अभिनंदन। थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाएंगे तो आपको ज्यादा उसमें रिजल्ट मिलेगा। जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। ठीक है, ओके। इसमें नरेंद्र भाई अगर जी, और आप कोई बताइए। कोई गाइडेंस हो तो आप। हाँ, जैसे अभी हमने थोड़ा बताया है, फिर आप थोड़ा सा और इसमें मंथन करना। जी जी। जैसे अभी आपने, जैसे मान लीजिए अमृत वेला का ये पॉइंट ले लेते, 2 हाँ बजे जी, का हाँ जी, लक्ष्य बनाया है, 3:30 से 2 बजे का लक्ष्य। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर प्लान करें कि 10 दिन में मेरा वो लक्ष्य तक मैं पहुंचूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको थोड़ा ये करना होगा उसमें विचार कि भाई मान लीजिए आप अभी 10 बजे सोते हैं, हाँ तो जी, हाँ क्या जी। कुछ ऐसे कर सकते हैं जिससे हम 9 बजे सो सके, क्योंकि उतनी हमारी नींद भी कंप्लीट होनी चाहिए। केवल आप सोने का समय सेम रखोगे और फिर नींद भी हमारी नहीं हो पाए, फिर अमृत वेला में हम सोएंगे। या फिर अगर आप अभी 9 बजे सो रहे हो, तो क्या आप 8 बजे सो सकते हो? क्योंकि 1.5 घंटा हमें अगर अमृत वेला बढ़ाना है, तो कम से कम 0.25 घंटा से 1 घंटा तो जल्दी सोवे, है ना। तो ऐसे आपको फिर थोड़ा डिटेल उसके लिए मंथन करना होगा। केवल सुनाना मतलब प्लान करना तो बहुत इजी होती है। बाबा भी बोलते हैं कि बच्चे प्लान की फाइल्स बहुत बनाते हैं दृढ़ता पूर्वक, लेकिन ये 10 दिन में मैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर 10 दिन में मुझे कुछ चेंज करना है, क्या वो हो सकेगा? हो सकता नहीं भी हो सके, क्योंकि कुछ कुछ संस्कार हमारे कड़े होते हैं। तो वैसे हमें थोड़ा सा बैठकर मंथन करके आपको ही करना होगा वो, कि आप ही अपने दिनचर्या को जानते हैं, हम सभी अपने अपने दिनचर्या को जानते हैं।
हाँ जी भाई जी, तो हाँ वैसे फिर आप थोड़ा सा उसे और डिटेल बनाना। जी बाकी भाई बहुत अच्छा अपना प्लान बना। जी भाई। थैंक यू। थैंक यू नरेंद्र भाई। भाई जी, अभी आप बताइए। नरेंद्र भाई, ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति बहन जी, बोलिए। मैं कभी मैं अभी 2 साल से वीडियो सुन रही हूँ, अभी बीके शिवानी जी से अभी 1 महीने से जुड़ी हूँ। सब ज्ञान है। मुझे सिर्फ यही पुरुषार्थ करना है कि मैं हर वक्त सोल कॉन्शियस में रहूं, किसी देहधारी की याद ना रहे, ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ अभी। लेकिन अभी ट्राई चालू है। मुझे इसके लिए अभी क्या करना होगा कि मैं हर वक्त सोल कॉन्शियस में रहूं। मैं आत्मा हूँ और मेरा सिर्फ परमात्मा है, यही ध्यान में रहना है। यही कोशिश तो कर आप रही अभी हूँ। वर्तमान समय कैसे कर रहे हो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास? मैं अभी योग कर रही हूँ ना 4 बजे, फिर 5-6 अभी ट्रैफिक कंट्रोल की उस हेल्प से योग करती हूँ। और उसमें खुद को शक्ति भरती हूँ भगवान से, आत्मा से और परमात्मा से। और मैं जो है घर वालों को और जो भी बीमार है उनको सकाश देती हूँ। ऐसे करती हूँ, उनके याद में रहती हूँ। अभी उनका ख्याल आता है, सुबह काम करते करते हो वक्त क्या भी ये? कभी कभी करती हूँ। हाँ, सुबह 4 बजे। नहीं, तो आपने जो लक्ष्य बताया सदा सोल कॉन्शियसनेस रहना, तो आप दिन भर भी रहना चाहते हैं ना सोल कॉन्शियसनेस हाँ, में, कि दिन केवल भर भी सुबह? सर, यहाँ सिर्फ मेरा यहाँ तन रहे, मन मेरे शिव के पास रहे, ऐसा ही मुझे करना है। यही मेरा लक्ष्य है। तो ये आपको लगता है 10 दिन में हो जाएगा कंप्लीट? 10 दिन में हो, हमने किया तो हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना तो हमारा काम है ना। ऐसा प्लान बना है जो 10 दिन में आप इजीली अचीव कर सको। मान लीजिए सदा सोल कॉन्शियसनेस, तो हम तो नहीं बता सकते कि हम भी नहीं हो पाएंगे सदा, लेकिन हमारे सोल कॉन्शियसनेस की वर्तमान स्टेज है और 10 दिन बाद में जो स्टेज होगी उसके अंदर परिवर्तन के लिए आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर रख सकते हैं अपने पास, उसमें हर घंटे के एक अक्षर लिख दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके 10 बजे तक। और फिर आप हर घंटे के बाद उसमें लिखे कि आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज कितने % में रही। हर घंटे जब लिखेंगे तो हमें चेक होगा हमारे अंदर, यार पिछले बार मेरा खाली 1% था, चलो अभी ये टाइम हम 5% तो करेंगे, फिर 5%, फिर मान लीजिए 10%। हो सकता है कि हमारा 5-10 ही रहे, लेकिन वो भी एटलीस्ट अटेंशन तो रहेगा ना हमारा। हाँ ना, तो मैं बहुत काम सिंपल करते अभ्यास है। वक्त। हाँ, तो बहुत लेकिन सिंपल अभ्यास है, आप ऐसा एक पेपर में नहीं, कभी देहधारी की याद ना आए, ऐसा मुझे होना है सिर्फ। हाँ, तो धीरे धीरे शुरू करें, 5%, 10%, 15%। तो लक्ष्य बनाए कि मान लीजिए भी आज आप देखना, चेक करना कैसे सोल कॉन्शियस स्टेज रहता है। मान लीजिए 5% है, तो लक्ष्य बनाओ कि आज से 10 दिन बाद हमारा 5% से 25% हो जाए या 50% हो जाए, जितना आपको टारगेट रखना है। और फिर रोज आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना स्टेज बढ़ा है। लिखेंगे तो क्या याद रहेगा कि हमें लिखना है, लिखेंगे नहीं तो फिर वो हवा में रह जाएगा। ओके, थैंक यू प्रफुल्ल भाई। ओम शांति। ओम शांति। कल्पना बहन जी, आप बताएं। डॉक्टर कल्पना जी। ओम शांति भाई जी। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है इन 10 दिनों के अंदर। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें काफी चीजों में मैंने विजय प्राप्त की है, लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ा क्रोध आ जाता है, कभी कभी मेरे दिमाग की शांति भंग हो जाती है, कभी कभी मैं थोड़ा तेज बोलने लग जाती हूँ बच्चों के साथ। तो मैं इन 10 दिनों में मैं पूरा प्रयास करूंगी कि ये सारे जो मेरे अंदर थोड़े छोटे छोटे दोष हैं उन्हें तो मैं खत्म करूँ। उसके साथ में अभी मेरी नजर में 2 ऐसे जोड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक पति है जिसका अपनी बीवी की तरफ ख्याल नहीं है, वो बाहर इन्वॉल्व है गलत चीजों में, और एक और मेरे से जुड़े हुए हस्बैंड वाइफ है, वो आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं उन्हें सकाश दूं
और 24 आवर में बाबा से ये प्रेयर करूं कि ये दोनों जोड़े जो है सुखी और संपन्न हो जाएं। तो उसके लिए मैं आगे आने वाले 10 दिनों में लगातार प्रेयर करूंगी और बाबा से ये प्रार्थना करूंगी कि 11वें दिन मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ओम शांति जी भाई जी। बहुत अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। अभिषेक भाई, हाँ बताइए नरेंद्र भाई। मेरा मानना है, मैंने लक्ष्य रखा है मैंने, मैं एकाग्रता से अपने जहां जहां कुछ कमियां नजर आ रही हैं मुझे उनको फिनिश करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये पुरुषार्थ करने का सोचा है मैंने, प्लान किया है। हाँ, आपने आइडेंटिफाई किया जहाँ जहाँ कमी आने वाली है, मतलब कौन सी कमी है आइडेंटिफाई किए हैं? कमियां मतलब क्या है कि रेगुलर जो करता रहता हूँ उसमें कभी कभी अचानक कमी नजर आती है, कभी नहीं नजर आती। तो इसलिए उसको रिपीटेड करना, एकाग्रता के साथ उसको कमी को निकालना है। अब जैसे मेडिटेशन करते हैं हम, किसी दिन मेडिटेशन सही नहीं होता, किसी दिन सही होता है, तो उसको रिपीटेशन एकाग्रता से करने से मेरा मानना है कि मैं उसको, मतलब जो गलती हो रही है वो गलती खत्म हो जाएगी। जी बहुत अच्छा बताया भाई जी। और कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। शांति भाई जी। बताइए रेणु बहन जी। भाई जी, मैंने जब से ये लॉकडाउन से मतलब क्लासेस अटेंड की हैं, और आपकी तो अभी जून माह से की है, तो इसमें मुझ में काफी परिवर्तन आया है। वैसे मैं 2017 में मैंने नाम ये बाबा के उसमें चली गई हूँ, और मुझ में बस थोड़ा अमृत वेला मिस होता था, और मैं 4, 4:15 से 5, 5:30 तक करती थी। अब मैं चाहती थी और जल्दी हो, लेकिन मैं अपना दवाइयों की वजह से नहीं कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ। और भाई जी, मुझे मम्मा का ड्रामा और सारी दीदी की, सुनंदा दीदी की जो जो सुनती हूँ, उनकी बातों से मेरा लाइफ पूरा परिवर्तन हो गया। और बस मेरा लक्ष्य ये रहता है, मुझे तो कोई देहदारी की नहीं याद आती, बस मुझे रहता है बस मैं और मेरा बाबा, और बाकी जो कुछ हो रहा है ये सब ड्रामा की बहुत अच्छी तरीके से मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। और कोई भी जैसे आत्मा मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करते हो, कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये भी तो सब कुछ ड्रामा है ना। बाबा को ड्रामे में हर तरह के बच्चे चाहिए होते हैं। बाबा, आप इसकी आत्मा पे अपनी दृष्टि दो, और ये आत्मा शांत हो रही है, और ये देवकुल की आत्मा बनती जा रही है। और मेरा रूटीन में मतलब योग भट्टी चल रही है जून माह से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये भट्टी, और मतलब ये जब तक मेरा जीवन है तब तक ये निरंतर गति में बनी रहे, और अमृत वेला ना छूटे। ट्रैफिक कंट्रोल पक्का है मेरा, अमृत और पवित्रता सब पक्की है, सब रास्ते सही हैं, बस एक अमृत वेला में मैं थोड़ी वीक हूँ। ओके, ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन जी। तो सभी का थैंक्स। अभी समय थोड़ा हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज कराने का भाव ये था कि हम ऐसा नहीं हो कि रूटीन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, रोज बाबा की मुरली सुन रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, क्लब जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। इनफैक्ट कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम कुछ लक्ष्य नहीं रखते हैं, लेकिन सत्संग में रहते हैं, माना श्रेष्ठ विचारों के संग में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर आ ही जाता है उसका रिजल्ट। लेकिन जब बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तो तीव्र पुरुषार्थ हमारे ख्याल से वही होते हैं जो अपने लिए एक अच्छा लक्ष्य बनाते हैं। रोज जो हम कर रहे हैं ये तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, अमृत वेला, मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल, या जो भी हमारे बेसिक धारणाएं हैं। बाबा का नया बच्चा भी ये कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम अगर कुछ विशेष करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें आउटस्टैंडिंग करे, जैसे जो बच्चा रहता है जिसको रैंक लाना रहता है, मेरिट लिस्ट में लाना रहता है, डेफिनेटली वो कुछ अलग पुरुषार्थ करेगा ना, बाकी जैसा नहीं करेगा। तो सभी को अभिनंदन। और अभी हम 10 दिन बाद में, जिन्होंने भी सुनाया है, बाद में आप सभी शेयर करना नेक्स्ट जब हमारा होगा बफर डे, कि आपने कितने परसेंटेज में उसमें सक्सेस लाया है। अपना चार्ट आज से बनाना 10 दिन का। मम्मा डे भी, और समय भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी योगा डे भी है, मम्मा डे भी, और कई सारे जन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये हमें बेनिफिट देगा
हमारे लक्ष्य के अंदर, और बाद में हम सभी वापस इस प्रकार मिलेंगे। हम तो रोज मिलते ही है, लेकिन इस टॉपिक को लेके मिलेंगे और आप बताना कि हमने कैसे इसमें क्या परिवर्तन पाया। सब जन अपना अपना लक्ष्य रखो, और हमारा सजेशन ये रहेगा कि बहुत बड़ा ना रखें, छोटा रखें। ऐसा लक्ष्य रखें जो हम कर पाए 10 दिन में। 10 दिन हमने खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आप चाहे तो 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ लक्ष्य हम जरूर रखें। चेक करें चार्ट के अंदर, बाबा को रोज सुनाए, तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है। बाकी आप सभी को अभिनंदन। बहुत सारे इसमें सीनियर भाई बहने भी, उनका लक्ष्य और भी अच्छा है ना। आप लोगों ने भी कुछ शेयर नहीं किया, कुछ ने शेयर किया भी है, लेकिन समय को देखते हुए, क्योंकि आज दिन भर भट्टी है, यही विराम देते हैं। और भट्टी के दौरान भी अपने लक्ष्य को आप रिवाइज करना, बाबा को सुनाना, ताकि आपको और भी बल मिलेगा। और मैं समझता हूँ मुरलियों द्वारा, क्लासेस द्वारा हमें कुछ ना कुछ बाबा जरूर टचिंग कराएंगा। तो अभी 1 मिनट में हम फिर से बाबा के पास जाते हैं वतन में, और जो भी हमने लक्ष्य रखा है बाबा को पुनः सुनाएंगे, या फिर उस लक्ष्य में या उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, उसमें कुछ और हमें परफेक्शन की जरूरत है, तो बाबा को वो चीज सुनाए और फिर हम वापस आएंगे। तो चले हम बाबा के पास वतन में, और बाबा को अपनी बातें सुने। बाबा का वरदानी हस्त मुझ पे, बाबा से हम ब्लेसिंग्स लेते हुए पुनः आते अपने शरीर में। बाकी सभी बाबा की याद में जुड़ते रहना, और कल हम फिर मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो रेगुलर अव्यक्त मुरली का अभ्यास है उसके लिए। ओम शांति, गुड डे, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।